आज मैं आपको एक ऐसे गांव की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जहां फाइल से फास्ट मोबाइल हो गया, जहां महिलाएं सिर्फ नाम की नेता नहीं और जहां गांव का नाम दुनिया के स्टेज तक पहुंचे। अगर आप एग्जाम एस्पेरेंट, स्टूडेंट्स या इंडियन गवर्नेंस को समझना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एन इंपॉर्टेंट करंट अफेयर टॉपिक विच इज रिलेटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, और वो टॉपिक है ईयर एंड रिव्यू 2025। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एंड फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ डेमोक्रेसी वर्क एट विलेज लेवल। अब इस टॉपिक को हम नोट्स की तरह नहीं बल्कि एक कहानी की तरह समझें। यानी अब ये जो टॉपिक है वो टॉपिक है एनुअल रिव्यू 2025 के बारे में। यानी इस टॉपिक को आप कहानी के माध्यम से समझो, और वो कहानी हम सुनाते हैं आपको कि बेसिकली क्या करना है कि अपने गांव को इमेजिनेशन। कुछ साल पहले तक आपके गांव में कुछ ऐसी हालात थी कि अगर सड़क बनानी हो, नाली की मरम्मत करनी हो या किसी योजना का पैसा निकालना हो तो पंचायत कार्यालय में फाइलें घूमती रहती थी और लोगों को महीनों इंतजार करना पड़ता था। लेकिन 2025 आते आते इस गांव की तस्वीर ही बदल इस गांव की तस्वीर बदल गई। तो उस तस्वीर बदलने में क्या क्या हुआ कि पहला चीज हुआ डिजिटल गवर्नेंस की शुरुआत। डिजिटल गवर्नेंस की शुरुआत में क्या हुआ कि अब क्या हुआ, देख रहे होंगे कि आपके गांव में पंचायत, जो आपके गांव है, गांव में पंचायत ने मोबाइल, पोर्टल्स और ऐप का इस्तेमाल शुरू कर दिया। अब जो पंचायत है तो पंचायत के सचिव जी होंगे। अब सचिव जी बोले कि अब कागज कम, काम ज्यादा होगा। यही बदलाव दिखाता है कि मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने डिजिटल टूल्स, कैपेसिटी बिल्डिंग, वुमेन्स एंड ट्राइबल एम्पावरमेंट, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के जरिए लोकल लेवल गवर्नेंस को मजबूत किया। यानी जो भी लोकल लेवल गवर्नेंस है उसको मजबूत कर दिया इन सब के लिए। इसमें एक स्कीम को लॉन्च किया जिसको कहते हैं प्रोग्रेस इन लैंड एडमिनिस्ट्रेशन, और वो स्कीम का नाम था स्वामित्व स्कीम। इस पे क्या हुआ कि एक दिन गांव में जो रामलाल जी थे वो काफी खुश हुए। खुश होने का कारण क्या था उनका कि अब उनके पास बेसिकली उनके घर घर की प्रॉपर्टी कार्ड थी। पहले गांव में लोग कहते थे कि ये जमीन हमारी है, पीढ़ियों से है, लेकिन प्रूफ कोई रहता नहीं था। लेकिन 2025 में मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने स्वामित्व स्कीम के तहत क्या हुआ, करोड़ों प्रॉपर्टी कार्ड इशू किए। गांवों में ड्रोन से सर्वे होना शुरू हुआ। अब ड्रोन से सर्वे शुरू हुआ। अब क्या हुआ, रामलाल जैसे विलेजर्स के पास लीगल ऑनरशिप प्रूफ है। अब लीगल ऑनरशिप प्रूफ होने के बाद क्या हुआ कि लीगल ऑनरशिप प्रूफ होने के कारण क्या हुआ कि उन्हें लोन मिलना, डिस्प्यूट जो भी हुआ वो आसानी से सुलझ जाता। ये सब क्या हुआ कि जो भी लैंड डिस्प्यूट वो स्ट्रेंथन किया गया। यही डिजिटल गवर्नेंस के थ्रू ये काम हुआ। अब बात करते हैं क्या कि जो भी गांव है, गांव में एक तरह से मैप ना, गांव का पिक्चर मैप पर, जैसे कि हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि जीपीएस वगैरह का यूज करके, गूगल मैप को यूज करके रोड्स, स्कूल, हॉस्पिटल प्लान करते हैं, शहरों में जैसा होता है वैसे ही गांव में डेवलपमेंट प्लान मैप बेस्ड है। अब यह जो क्या हुआ कि बेसिकली यह बदलाव जो है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की डिजिटल एंड स्पाइटल गवर्नमेंट गवर्नेंस इनोवेशन का नतीजा है। अब इसमें क्या हुआ कि ट्रांसपेरेंसी थ्रू एआई एंड ई गवर्नेंस। अब क्या होता है कि पहले जैसे कि आपके गांव में ग्राम सभा होती है, ग्राम सभा की बैठक होती थी, बहुत सारे लोग आते थे। तो पहले क्या होता था कि ग्राम सभा की बैठक हुई, उसमें बहुत सारी चीजों की बातें हुई, बट वो बातों को कोई याद नहीं रखा, लोग भूल जाते, कौन सा फैसला लिया गया ये सब भूल जाते। लेकिन अब नहीं। अब क्या होता है, जैसे ही मीटिंग होती है पंचायत की, तो पंचायत के मीटिंग के बाद क्या होता था कि व्हाट्सएप ग्रुप में एआई जनरेटेड उसका समरी पहुंच जाता था, वो भी 13 रीजनल लैंग्वेजेस। इससे विलेजर्स को साफ साफ पता चलने लगा कि ग्राम सभा में क्या तय हुआ। एक चीज हो गया यहाँ पे।
दूसरी चीज क्या हुआ कि ई ग्राम स्वराज, इसमें क्या हुआ कि पैसा सही जगह पहुंचने लगा। पैसा सही जगह पहुंचने का मतलब क्या कि जैसे कि अब ग्राम पंचायत जो थी उसका जो पैसा कैश में नहीं घूमता था, अब उसका पैसा कहाँ कैसे घूमता था, जैसे आप यूपीआई से पेमेंट करते हो और पैसा डायरेक्ट अकाउंट में जाता है, वैसे ही पंचायत के जो फंड्स हैं ई ग्राम स्वराज प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन ट्रांसफर होने लगे। अब बेसिकली क्या हुआ कि 2025 में हजारों करोड़ों रुपए का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुआ, जिससे करप्शन कम और ट्रांसपेरेंसी क्या हुआ, ज्यादा हो गई। ये बात हो गई। दूसरा चीज इसमें क्या हुआ, एक चीज क्या हुआ कि वो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथिंग किया गया। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, ये स्ट्रॉन्ग पंचायत बना गया, यानी स्ट्रॉन्ग ऑफिस बना। पहले क्या होता था कि जो भी पंचायत थी वो किसी घर या कमरे से, छोटे कमरे से चलती थी, पर अब क्या हुआ कि मिनिस्ट्री ऑफ जो पंचायती राज ने हजारों ग्राम पंचायत बिल्डिंग सैंक्शन की है। अब आपके गांव के पास भी क्या हुआ कि प्रॉपर ऑफिस, रिकॉर्ड रखने की सुविधा, लोगों से मिलने की जगह, यानी गवर्नेंस अब ज्यादा प्रोफेशनल हो। उसके बाद क्या किया गया कि जो भी लीडर्स है, जैसे कि आपके गांव में कोई भी लीडर होगा, उन लीडर को ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाने लगा। यानी मिनिस्ट्री ऑफ जो भी पंचायती राज ने समझा क्या कि सिस्टम तभी स्ट्रांग होगा जब लीडर ट्रेंड होंगे। इसीलिए पंचायत लीडर्स को आईआईएम, आईआईटीज, आईआरएम में लीडरशिप और मैनेजमेंट ट्रेनिंग दी गई। अब गांव के रिप्रेजेंटेटिव ही भी क्या हो गए, कॉन्फिडेंस होकर डिसीजन लेते हैं। अब कॉन्फिडेंस होकर जो भी डिसीजन लेंगे, तो उस कॉन्फिडेंस होकर डिसीजन लेने के कारण क्या हुआ कि बेसिकली एम्पावर हुए। अब वुमेन्स की बात करते हैं, वुमेन लीडरशिप डेवलपमेंट की बात करते हैं। अब गांव की, जैसे कि मान लिया कि आपके गांव की कोई सरपंच होगी, मान लिया कि सीता देवी जी सरपंच है, पहले साइलेंट रहती थी, अब वो ग्राम सभा में पूरे आत्मविश्वास से बोलती है। क्यों बोलती है भाई, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने वुमेन लीडरशिप डेवलपमेंट कैंपेनिंग शुरू किया। इससे हजारों इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव को ट्रेनिंग दी गई। अब महिलाएं सिर्फ नाम की नहीं, रियल डिसीजन मेकर्स हैं। उसके बाद क्या हुआ कि जो यूथ ग्राम सभा की बात करते हैं, यूथ कहने का मतलब कि यूथ का पार्टिसिपेशन इस गवर्नेंस में कैसे, तो एक स्कीम लॉन्च हुआ, एक मॉडल यूथ ग्राम सभा वाज लॉन्च्ड। अब इससे क्या हुआ कि जो भी आपके गांव के जो स्टूडेंट हैं वो पंचायत से जुड़ रहे हैं। अब इस स्कीम के जरिए जो जवाहर विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, एकलव्य, जो भी एकलव्य स्कूल के बच्चे हैं, केंद्रीय विद्यालय के बच्चे हैं, वो लोकतंत्र को प्रैक्टिकली सीख रहे हैं। अब इससे क्या हुआ कि अभी लर्नर है, बाद में यही क्या बन जाएंगे, लीडर बन सकते हैं। अब क्या हुआ कि अब इंटरनेशनल रिकॉग्निशन इनको, एक दिन न्यूज आई कि भारत की मेरी पहचान और ई एम गवर्नेंस प्लेटफॉर्म ने वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी चैंपियन अवार्ड 2025 जीता। तो गांव के लोग बोले अब हमारा गांव दुनिया तक पहुंच गया। यह अवार्ड दिखाता है कि इंडिया इज नाउ अ ग्लोबल लीडर इन डिजिटल लोकल गवर्नेंस। अब हम बात करते हैं कि जो भी इसका कंक्लूजन देखा जाए तो 2025 में मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने साबित कर दिया कि जब टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग और इंक्लूजन साथ आते हैं तो गांव बदलते हैं, और जब गांव बदलते हैं तो देश भी बदलता है। सो थैंक यू सो मच। अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू।